नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का ये जो अनुभव है एक विशेष गांव से संबंधित है। एक ऐसा गांव जो कि प्राचीन समय में था मौजूद, लेकिन आज की अवस्था को देखते हुए यह मौजूद नहीं है, या इस गांव के विषय में जानकारी का भी अभाव है। इसी गांव से जुड़ी हुई एक तांत्रिक कहानी है जिसके विषय में मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आइए जानते हैं इस चुड़ैल मंदिर के रहस्य के विषय में। नगपुरा नाम के गांव की पृष्ठभूमि एक ऐसी थी जिसमें अंधकार और भय के वातावरण छाया हुआ था। यह गांव घने जंगलों और ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ था। उसके चारों ओर एक कठोर और असुरक्षित माहौल बना था। यहाँ के लोग भयभीत और अंधविश्वासों से ग्रस्त दिखते थे। गांव के बीच में एक पुराना और वीरान मंदिर था जिसे चुड़ैल के मंदिर के नाम से जाना जाता था। इस मंदिर के बारे में कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित थीं जो लोगों को डरा देती थीं। कहा जाता था कि यहाँ किसी खतरनाक चुड़ैल का निवास है जो गांव वालों को परेशान करती रहती है। लोग भैरवनाथ नाम के कुख्यात तांत्रिक के बारे में कई अफवाहें सुनते थे जो इस मंदिर में अपनी तांत्रिक साधना करता था। भैरवनाथ का नाम सुनते ही गांव वाले डर से कांप उठते थे। वह अपनी तांत्रिक शक्तियों का दुरुपयोग करके गांव की युवतियों को अपने पास बुलाता और उन पर अत्याचार करता था। लोगों का कहना था कि उसने अनेक युवतियों को ऐसा श्राप दिया है कि वे चुड़ैल बन गई हैं और अब गांव में भटकती रहती हैं। इस तरह का भयानक माहौल साधारण गरीब किसान रुक्मणी के जीवन पे भी प्रभाव डालता था। वह एक दिन सुंदर स्वरूप वाली सुंदर परिश्रमी और मासूम युवती थी, लेकिन गरीबी और सामाजिक उपेक्षा का उसको शिकार होना पड़ा। दिन प्रतिदिन कष्टों से वह जूझती रहती थी। रुक्मणी का परिवार बहुत गरीब था। उसके माता पिता का बचपन से ही निधन हो गया था और अब वह अपनी दादी के साथ रहती थी। दादी की बीमारी और घर की जिम्मेदारियां रुक्मणी पर भारी पड़ती थी। वह दिन रात मेहनत करके घर का काम संभालती और अपनी दादी की देखभाल करती थी। गांव के लोग रुक्मणी का उपहास करते थे और उसका अपमान भी करते थे। उसकी गरीबी सामाजिक स्थिति का फायदा उठाकर वे उसका शोषण भी करते थे। रुक्मणी निःशब्द रहकर इन सब अन्यायों को सह लेती थी क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प था ही नहीं। हालांकि गांव में एक साधारण किसान रामू रुक्मणी से गहरा प्रेम करता था, लेकिन वह अपनी गरीब और कमजोर स्थिति के कारण उसे अपने प्रेम का इजहार नहीं कर पाता था। बस दूर से ही रुक्मणी को देखता और उसके लिए दिल में एक ख्वाब पाले रहता। इस प्रकार नगपुरा गांव का वातावरण एक ऐसा था जहां अंधकार, अज्ञान और भय का राज चलता था। वहां के लोग अंधविश्वासों, तांत्रिक शक्तियों के दबाव में जीते थे। ऐसी ही परिस्थिति में एक दिन गरीबी और अन्याय की शिकार रुक्मणी के जीवन में आगे चलकर क्या आया, यह एक विशेष बात हुई। नागपुरा गांव की गलियों में एक बेबस और निराश्रित छाया घूमती रहती थी। यह छाया नहीं बल्कि गरीबी और अभाव की गहरी छाप थी जो युवती रुक्मणी के जीवन पर पड़ती थी। अपने बचपन में ही माता पिता के अकाल निधन के बाद रुक्मणी और उसकी दादी अकेले जीवन का संघर्ष कर रहे थे। रुक्मणी का छोटा सा कच्चा लकड़ी का घर, दरवाजे पर झूलते लटकते धागे, सड़ते लकड़ी के गड्ढे में खड़ी पानी की टंकी, यह थी उसकी दुनिया। आज भी दादी की बीमारी और दवा दारू के लिए पैसों की कमी से वह परेशान रहती थी। उसके चेहरे पर सताई हुई मासूमियत और दुख का भाव साफ झलकता था। गांव के लोगों ने हमेशा रुक्मणी को उपेक्षा और अवहेलना का शिकार होते देखा था। उसके माता पिता के होते हुए भी वह अनाथ की तरह जीने को मजबूर थी। लोग उसका मजाक उड़ाते और उससे दूर रहते थे। रुक्मणी अक्सर अपने कमरे में छिपकर रोती रहती क्योंकि किसी का प्यार, संरक्षण उसे नहीं मिलता था। एक दिन रामू ने उसे खेत में काम करते देखा। उसके दर्द भरे चेहरे और उदास नयनों ने रामू के दिल को छू लिया। रामू खुद एक साधारण गरीब किसान था, लेकिन उसके मन में रुक्मणी के प्रति एक अनजाना स्नेह जाग उठा था। वह उसकी मदद का प्रयास करता, लेकिन रुक्मणी उससे दूर ही रहती थी। वह समझती थी कि उसकी गरीबी और दरिद्रता के कारण कोई भी उसे अपना ही नहीं सकता है। एक बार रुक्मणी दादी को छोड़कर अकेले खेत में काम करने के लिए गई थी। उसके काले धब्बेदार कपड़े, मैले चेहरे को देखकर गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। एक महिला ने उससे कहा, क्या यह गरीबी और मैली लड़की ही वह है जिसके बारे में सब बातें करते हैं? उसकी सुंदरता का जादू कहाँ गया? रुक्मणी का दिल टूट गया, लेकिन वह कुछ नहीं कही।
और गमगीन होकर वहां से लौट आई। रात को अपने कमरे में रुक्मणी अकेले रोती थी और अपने जीवन की कठिनाइयों और गरीबी पर विचार किया। वह सोचती थी कि अगर उसके माता पिता होते तो उसकी हालत कुछ और ही होती। वह अपने परिवार की दुर्दशा के कारण हमेशा निराश और दुखी रहती थी। एक दिन रामू ने देखा रुक्मणी खेत में काम करते करते रो पड़ी। उसके चेहरे पर आंसू थे, वह निराश दिख रही थी। रामू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या बात है रुक्मणी, तुम रो क्यों रही हो? रुक्मणी ने उसकी ओर देखा और बोली, क्या कहूँ रामू, मेरी जिंदगी में कुछ भी खुशी नहीं है। हमेशा अकेली और परेशान रहती हूँ। मेरा मजाक लोग उड़ाते हैं और मुझे प्यार भी नहीं देते। रामू ने रुक्मणी को शांत करते हुए कहा, रुक्मणी, मैं समझता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में अब तक कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ देने का लिए हमेशा तैयार हूँ। तुम कभी भी अकेली नहीं हो, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। रुक्मणी को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह समझती थी कि कोई भी उसके दर्द को नहीं समझ सकता, लेकिन रामू का प्यार और सहानुभूति इस कदर गहरी थी कि वह रोज आकर रुक्मणी से मिलने लगा। वह उसकी मदद करता और उसे धीरज देता। रुक्मणी भी धीरे धीरे रामू के प्यार पर विश्वास करने लगी और उसको लगने लगा कि शायद उसके जीवन में भी कुछ खुशियां आने वाली हैं। लेकिन इसी बीच एक दूसरी ताकत रुक्मणी की ओर देखने लगी। नगपुरा गांव का एक कुख्यात तांत्रिक भैरवनाथ ने भी रुक्मणी की सुंदरता पर नजर डाल दी थी। वह अपनी तांत्रिक शक्तियों के जोर पर लोगों को डराता और उनसे अपनी इच्छाएं पूरी करवाता था। उसकी नजर रुक्मणी नाम के एक नए लक्ष्य की ओर चल गई थी। नगपुरा गांव में एक तांत्रिक का आतंक ही था जिसका नाम भैरवनाथ था। वह अपनी तांत्रिक शक्तियों का दुरुपयोग करके लोगों को डराया करता था और उनसे अपनी इच्छाएं भी पूरी करवाता था। खासकर वह सुंदर युवतियों को अपनी तांत्रिक साधनाओं के लिए चुनता था। एक दिन भैरवनाथ ने गांव की सबसे सुंदर और मासूम युवती रुक्मणी को देखा। उसके दिल में तुरंत ही अवैध इच्छाएं जाग उठी। वह रुक्मणी को अपने तांत्रिक अनुष्ठानों का केंद्र बनाने का कुटिल षड्यंत्र रचने लगा। रुक्मणी के बारे में भैरवनाथ को पूरी जानकारी थी। वह जानता था कि रुक्मणी का बचपन से ही माता पिता का निधन हो जाने के कारण अब केवल उसकी दादी के साथ ही उसे रहना पड़ता है। गरीबी और सामाजिक स्थिति के कारण रुक्मणी हमेशा उपेक्षा का शिकार होती रहती थी। उसका दर्द और पीड़ा भैरवनाथ को मोहक लगता था। वह दिन रात रुक्मणी के बारे में ही सोचता रहता था। उसका मन करता था कि वह रुक्मणी को अपने पास लाकर अपनी तांत्रिक साधनाओं का केंद्र बनाए, लेकिन वह जानता था कि रुक्मणी के सामने आकर खुद को पेश करने से वह डर जाएगी। इसलिए उसने कुछ कुटिल योजनाएं बनाई। भैरवनाथ ने अपने सहयोगियों को गांव में भेजा। वे रुक्मणी को अकेले में पकड़कर उसे चुड़ैल के मंदिर में ले जाने की तैयारी करने लगे। मंदिर में भैरवनाथ ने तांत्रिक अनुष्ठानों की तैयारी शुरू कर दी थी। वह रुक्मणी को अपने चंगुल में फंसाकर उसका शोषण करने के सोच रहा था, लेकिन रुक्मणी का प्रेमी रामू इस सब बात का उसे पता लग गया। रामू एक साधारण गरीब किसान था जो रुक्मणी से गहरे प्रेम करता था। हालांकि उसका प्रेम कभी भी खुलकर प्रकट नहीं हो पाया क्योंकि वह अपनी गरीबी और सामाजिक स्थिति कारण मुंह नहीं खोल पाता, लेकिन रुक्मणी की सुरक्षा और उद्धार के लिए वो तैयार हो गया। रामू को जब पता चला कि भैरवनाथ ने रुक्मणी का अपहरण कर लिया है और उसे चुड़ैल के मंदिर में ले जाया गया है, तो वह बहुत घबरा गया। उसके मन में डर, क्रोध, वफादारी की भावनाएं उमड़ आई। वह तुरंत ही गांव के अन्य लोगों को इकट्ठा करके भैरवनाथ के खिलाफ लड़ाई लड़ने का संकल्प लेने लगा। रामू जानता था कि भैरवनाथ अपनी तांत्रिक शक्तियों का दुरुपयोग करके गांव के लोगों को डराता है। लोग उससे इतना डरते हैं कि वे उसकी हर बात मान लेते हैं। रामू को लगा कि अगर वह अकेला ही भैरवनाथ के कब्जे से रुक्मणी को बचाने की कोशिश करेगा तो वह कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने गांव के अन्य लोगों को एकजुट होकर भैरवनाथ का मुकाबला करने के लिए तैयार किया। एक रात जब रुक्मणी अकेले घर लौट रही थी, तभी भैरवनाथ और उसके अनुयायी उसे पकड़कर चुड़ैल के मंदिर में ले गए। रुक्मणी बहुत डर गई थी, लेकिन वह अपनी बहादुरी को छिपाने की कोशिश करती हुई संघर्ष करती रही। वे मंदिरों में पहुंचे तो रुक्मणी को एक कमरे में बंद कर दिया गया। वहां उसे देखकर भैरवनाथ की काम वासना और क्रूरता में बहुत वृद्धि हुई। वह रुक्मणी के समक्ष अपने तांत्रिक अनुष्ठानों की तैयारी करने लगा। रुक्मणी को देखकर उसका मन बहुत उत्तेजित हो रहा था। वह उसके साथ कुछ भी कर सकता था। मंदिर के अंदर भैरवनाथ का भयानक चेहरा उभरकर सामने आया। तंत्र मंत्र की किताबों में गहराई से डूबा हुआ था। वह अपनी कुटिल योजना को अमल में लाने की बारीकियों पर विचार कर रहा था। रुक्मणी उसके सामने घबरा गई और दया की प्रार्थनाएं करने लगी, लेकिन भैरवनाथ को उसकी पीड़ा में कोई दर्द नहीं था। रुक्मणी का भविष्य अंधकार में डूब चुका था। वह जानती थी कि भैरवनाथ उसे कैसी कैसी यातनाएं देगा और उसके साथ क्या करेगा।
लेकिन वह अपने प्रेमी रामू को याद करती हुई आशा की किरण देखती रही कि कहीं वह उसे बचा ले। अंधेरी रात में रुक्मणी को चुड़ैल के मंदिर में ले जाया गया था। उसे भैरवनाथ और उसके अनुयायियों द्वारा जबरदस्ती मंदिर के अंदर ढकेल दिया गया था। रुक्मणी भयभीत थी और अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा। गांव वाले डर के मारे अपने अपने घरों में छिपे हुए थे। मंदिर के अंदर प्रकाश की कमी थी, केवल कुछ जलती हुई मोमबत्तियां ही अंधेरे में चमक रही थी। रुक्मणी को एक कोने में फेंक दिया गया, जहां वह थर थर कांप रही थी। भैरवनाथ और उसके साथी तांत्रिक पूजा की तैयारियों में लगे हुए थे। भैरवनाथ ने एक अजीब सी मुद्रा में खड़े होकर मंत्रोच्चारण करना शुरू कर दिया। उसके साथी भी उसके पीछे खड़े हो गए और उसका अनुकरण करने लगे। कुछ देर बाद भैरवनाथ ने एक लाल रंग की छोटी मूर्ति को उठाकर मंदिर के मुख्य भाग में रख दिया। रुक्मणी देख ही रही थी। भैरवनाथ और उसके साथी ज्वलित मोमबत्तियों के गोल घेरे में बैठ गए। अब तेज स्वर में मंत्र पढ़ने लगे। रुक्मणी के शरीर पर कपकपी सी आ गई। वह जानती थी कि वे कोई भयंकर तांत्रिक रीति रिवाज कर रहे हैं और उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। कुछ देर बाद भैरवनाथ मंत्रोच्चारण करते करते लाल मूर्ति की तरफ बढ़ने लगा। रुक्मणी को लगा कि अब वह उसके अंतिम क्षण को गिन रही है, लेकिन तभी उसकी नजर मंत्र पढ़ते हुए भैरवनाथ की ओर गई और उसका मुंह देखकर वो इससे और भी ज्यादा डर गई। भैरवनाथ का चेहरा विकृत हो गया था। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। लगता था मानो वह किसी दुष्ट शक्ति से ग्रसित हो गया हो। रुक्मणी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह सिर्फ प्रार्थना कर रही थी कि कोई उसकी मदद करे। तभी भैरवनाथ ने लाल मूर्ति को उठाकर रुक्मणी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। रुक्मणी और अधिक डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। लेकिन गांव वाले अभी भी अपने घरों में छिपे हुए थे। उनकी आवाज उन तक भी नहीं पहुंच रही थी। रुक्मणी जानती थी कि अब उसे कोई बचाव नहीं है। वह केवल प्रार्थना ही कर सकती है कि भगवान शायद उसकी रक्षा करें। भैरवनाथ रुक्मणी के पास आकर खड़ा हो गया और उसकी ओर लाल मूर्ति लहरा कर बोला, अब तुम मेरी हो। मैं तुझे अपने तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए चुना हूँ। तुझे अब कोई बचा नहीं सकता। रुक्मणी के चेहरे पर अब भय की लहर दौड़ गई। उसने अपने पूरे शरीर से कांपते हुए कहा, कृपया मुझे छोड़ दो, मैं आपकी नहीं हूँ। कृपया मेरी जान बचा दीजिए। भैरवनाथ ने सिर्फ तुच्छ हंसी की और फिर आगे बढ़कर रुक्मणी पर लाल मूर्ति फिर से लहराने लगा। रुक्मणी ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर दी। उसे लगता था कि अब उसका अंतिम समय है। तभी मंदिर के बाहर एक आवाज आई, रुक्मणी रुक्मणी। यह रामू की ही आवाज थी। रुक्मणी ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी और उम्मीद की एक किरण देखी। रामू अपने 2-3 साथियों के साथ मंदिर में घुस आया। उन्होंने भैरवनाथ और उनके अनुयायियों पर धावा बोल दिया। भैरवनाथ को अपने तांत्रिक अनुष्ठान में व्यवधान पहुंचा और वह और उसके साथी इससे भागने लगे। रामू और उसके साथियों ने रुक्मणी को उठा लिया और उसे बाहर ले आए। रुक्मणी के चेहरे पर अब खुशी और आभार के भाव थे। उसने रामू की ओर देखा और एक कठोर स्वर में कहा, रामू, मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। आपने फिर भी मेरी जान बचाई है। रामू ने प्यार से रुक्मणी की ओर देखते हुए कहा, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं आपको बचा सका हूँ। गाँव वाले धीरे धीरे अपने घरों से बाहर निकलने लगे और वह दृश्य देखने लगे। वे भी रामू और उसके साथियों के साहसिक कार्यों की प्रशंसा करने लगे, लेकिन उनके चेहरों पर अब भी डर और चिंता का भाव था, क्योंकि वे जानते थे कि भैरवनाथ अभी भी गुस्से में होगा और इस बात का वह कड़ा बदला लेगा। गांव के चौक में रामू के पैर थर-थर कांप रहे थे। उसके मन में भय और गुस्से के विभिन्न भाव चल रहे थे। वह जानता था कि रुक्मणी का अपहरण हो गया और चुड़ैल मंदिर में ले जाया गया, और लेकिन समय के साथ में चीजें बदलती रहती हैं। जब दोबारा एक बार फिर से भैरवनाथ ने अपने साथियों के साथ जाकर रुक्मणी को अपहरित कर लिया, एक बार फिर से, अब इसकी वजह से प्रेम की ज्वाला और रामू ने एक संकल्प लिया। हालांकि रामू गांव का एक साधारण किसान था, लेकिन उसके दिल में रुक्मणी के लिए असाधारण प्यार था। अभी तक वह अपने प्यार का इजहार भी नहीं कर पाया था, क्योंकि अपनी गरीबी और अपमानित स्थिति के कारण वह ऐसा नहीं कर पा रहा था। उस भयानक रात को जब गांव में रुक्मणी के अपहरण की खबर दोबारा फैली, रामू का दिल टूट गया। वह पहले तो दंग रह गया, फिर उसे गुस्सा और बदला लेने की भावना उसमें जागृत हो गई। वह बार बार अपने आप से कहता, नहीं, मैं इसे कभी भी सहन नहीं कर सकता। मैं रुक्मणी को बचा लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गांव वालों ने
भैरवनाथ के कृत्य से भयभीत होकर अपने घरों में छिपे रहना ही शुरू कर दिया। लोग उस कुख्यात तांत्रिक के खौफ से कांप उठते थे, उसका नाम लेने से भी हिचकिचाते थे। लेकिन रामू ऐसा नहीं था। वह भयभीत नहीं था, बल्कि गुस्से और संकल्प से उसने इस चीज के लिए स्वयं को तैयार किया। वह गांव के लोगों के पास गया और भैरवनाथ के खिलाफ एक साथ आने का आह्वान किया। भाइयों, हम अब इस दुष्ट तांत्रिक के आतंक को सहन नहीं कर सकते। वह हमारी रुक्मणी को अपने कुत्सित चंगुल में फंसा चुका है। अब उसे बचाने के लिए हमें साथ में खड़ा होना होगा और भैरवनाथ को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। लोग शुरू में रामू के प्रस्ताव पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वे भैरवनाथ के सामने अपना सर झुकाकर जीते थे और उसके आदेशों का अंधाधुंध पालन करते थे। उन्हें लगता था कि उसके खिलाफ कोई लड़ाई लड़ना व्यर्थ होगा। लेकिन रामू ने सामने बार बार ये कहता रहा, भाइयों, अगर हम इस बार साथ नहीं आए तो रुक्मणी की जान खतरे में पड़ जाएगी। हमें उसे बचाना होगा। अब हम डरने वाले नहीं, बल्कि तांत्रिक को डराने वाले हैं। धीरे धीरे रामू की बात पर सब लोगों ने विश्वास किया। वे महसूस करने लगे कि अगर वो एकजुट होकर भैरवनाथ के खिलाफ जाएंगे तो एक सफल योजना से हम आगे बढ़ सकते हैं। रामू पहले ही चुड़ैल मंदिर के बारे में पता लगा चुका था। वह उस पुराने और वीरान मंदिर के बारे में जानता था और वहाँ भैरवनाथ तांत्रिक साधना करता है। उसने गांव वालों के साथ उस मंदिर पर धावा बोलने का प्रस्ताव रखा। भाइयों, हम सब मिलकर उस मंदिर पर हमला करेंगे। हम वहां जाकर भैरवनाथ को परास्त करके रुक्मणी को बचा लेंगे। मैं अब और इस अन्याय को सहन नहीं कर सकता। गांव वाले पहले सहमे थे, लेकिन रामू के जज्बे और उत्साह से प्रभावित होकर धीरे धीरे उनका फैसला बढ़ने लगा और वे रुक्मणी की मदद के लिए फिर से तैयार हो गए। बूढ़े लोगों ने कहा, हाँ रामू, तू सही कह रहा है। अब हम सब मिलकर उस मंदिर पर हमला करेंगे और रुक्मणी को बचा लेंगे। उस दुष्ट तांत्रिक को उसके कुकर्मों का दंड देंगे। रामू की आंखों में खुशी और उत्साह की लहर दौड़ गई। वह खुद भी आश्चर्यचकित था कि लोगों ने उसके प्रस्ताव को इतनी जल्दी स्वीकार कर लिया है। अब उसे वह महसूस कर रहा था कि वह रुक्मणी को बचा सकता है। उसने गांव वालों को चुड़ैल मंदिर तक पहुंचने और हमला करने की योजना बताई। सबने मिलकर पहले घरों से लाठियां, कुल्हाड़ियां और अन्य हथियारों को इकट्ठा किया और इस तरह वो मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। इस तरह का संघर्ष अब सामने आ चुका था। रामू और गांव वाले एकजुट होकर भैरवनाथ और उसके दुष्ट आतंक का मुकाबला करने के लिए आखिरकार चुड़ैल मंदिर की ओर बढ़ चले। जैसे जैसे समय बीता, रामू उन सबको तैयार करते हुए आगे बढ़ने लगा। रामू कहता जा रहा था, इस दुष्ट तांत्रिक ने हमारी बहन और ऐसी ही लड़कियों को अपनी तांत्रिक साधनाओं का शिकार बनाया है और वह ऐसा लगातार करता जा रहा है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसकी बातों को झूठा समझकर उसका मजाक भी उड़ा रहे थे और भयभीत भी हो जाते थे। उनका कहना था कि हमने तो सुना है कि जो भी इस मंदिर में जाता है वो वापस कभी लौट कर नहीं आता। इस तांत्रिक का डर लोगों के दिल में बैठा हुआ है। लेकिन रामू उन्हें बार बार उकसाता और जो लोग समर्थन में तैयार भी नहीं थे उनको भी वह जोड़ते हुए चल रहा था। इसी बीच रामू के समर्थकों में से एक युवक उसके पास आया और कहा, मैंने सुना है कि भैरवनाथ अक्सर शाम को मंदिर में जाकर अपनी तांत्रिक साधनाएं करता है। हम सब मिलकर उस समय वहां पहुंच जाएं और उसका मुकाबला कर सकते हैं। इस प्रकार शाम के लिए सबने तैयारी करनी शुरू कर दी। जब गांव वाले मंदिर के द्वार पर पहुंचे तो वहां भैरवनाथ और उसके अनुयायी पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने जैसे ही गांव वालों को आते देखा, उनमें तो खलबली मच गई। भैरवनाथ गुर्राया, कैसे आए हो यहाँ? मैं तुम सबको सबक सिखाऊंगा और अपने अनुयायियों को गांव वालों पर हमला करने का वो आदेश देता है। गांव वाले तंत्र मंत्र के प्रभाव से भौशक्के थे, लेकिन रामू ने उन्हें हिम्मत दी और कहा, भैरवनाथ, अब तेरी हर हरकत का मुकाबला हम करेंगे। हम रुक्मणी को बचाने आए हैं, इसकी सजा अब तुझे भुगतनी ही होगी। इस पर भैरवनाथ और उसके अनुयायियों ने गांव वालों पर जमकर हमला बोल दिया। भयानक संघर्ष शुरू हो गया। गांव वाले अपनी ताकत और साहस का प्रदर्शन करते हुए मंदिर में घुसने लगे। लंबे और कड़े मुकाबले के बाद अंततः गांव वालों ने भैरवनाथ और उसके अनुयायियों को पराजित कर दिया। अब भैरवनाथ मस्तस्वक्त होकर हताश होकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि अब उसका आतंक समाप्त हो गया है, मगर रामू के चेहरे पर खुशी नहीं थी, क्योंकि उसने देखा कि उसकी प्यारी रुक्मणी अब वहां पर नहीं है। भैरवनाथ ने अपना आखिरी तांत्रिक श्राप उसी पर उतार दिया, जिसके कारण से रुक्मणी से बदला लेने हेतु रुक्मणी की माध्यम से गांव वालों पर प्रभाव छोड़ने का प्रयास भैरवनाथ कर चुका था। समस्या यह थी कि अब बहुत देर हो चुकी थी। रुक्मणी की मृत्यु हो चुकी थी और अब वह एक चुड़ैल बन चुकी थी। रामू का दिल टूट गया। उसने देखा कि उसकी प्रेमिका एक भयानक चुड़ैल बन गई है। वह पीड़ा और दुख से व्याकुल हो उठा। उसने अपने गांव वालों से कहा, रुक्मणी की आत्मा
अब भी कहीं भटक रही होगी। हमें उसकी मुक्ति के लिए प्रयास करना पड़ेगा। गांव वालों ने भी रुक्मणी के लिए शोक व्यक्त किया। हाँ, हमें उसकी आत्मा को शांति देनी चाहिए, क्योंकि इस गांव पर चुड़ैल का श्राप नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार सब ने मिलकर भैरवनाथ को लकड़ी के बीच रखकर आग लगा दी और भैरवनाथ के आतंक का इस प्रकार अंत हो गया। लेकिन रुक्मणी चुड़ैल बनकर आत्मा के रूप में अभी भी वहां भटक रही थी। भैरवनाथ, जिसको सब लोग मरा हुआ समझ रहे थे, तभी उन लकड़ियों से बाहर आ गया और कूदकर हवा में उड़ते हुए नीचे आकर गिरा। भैरवनाथ ने एक रहस्यमय मंत्र को उच्चारित किया। तत्काल उसके चारों ओर काले वायु के गोले उत्पन्न हो गए, जो गांव वालों पर टूट पड़े। कई लोग बेहोश होकर धरती पर गिर गए। रामू और अन्य कुछ साहसी लोग भैरवनाथ की ओर बढ़ते रहे और उससे मुठभेड़ जारी रखे। रामू अपने हाथों में लाठी लेकर भैरवनाथ पर टूट गया। वह गुस्से से लाठी से भैरवनाथ पर वार करने लगा, लेकिन भैरवनाथ ने अपनी मंत्र शक्ति से उसकी लाठी को काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। रामू हैरान था, लेकिन वह हारने का नाम नहीं ले रहा था। भैरवनाथ फिर से एक मंत्र उच्चारित किया और एक दिव्य बाण का निर्माण किया, जिसे वह रामू पर छोड़ने ही वाला था कि गांव के कुछ साहसी लोग रामू को बचाने के लिए आगे आ गए और वह बाण अपने शरीरों पर रोकने की कोशिश करने लगे। बाण उन लोगों के शरीर में घुस गए और फिर वही वहां पर चीख चीख कर धरती पर गिर पड़े। रामू यह देखकर भयभीत हो गया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ा। उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और भैरवनाथ पर फेंकना शुरू किया। पत्थर भैरवनाथ के सिर पर लगा और जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा। गांव के लोग फिर से हमलावर हो गए और भैरवनाथ पर अब की बार टूट चुके। भैरवनाथ अब मंत्र जपने की स्थिति में नहीं था और लोगों ने उसे पीट पीट कर बहुत बुरी तरह घायल कर दिया और आखिरकार इतना ज्यादा लहूलुहान होने के बाद आखिरकार भैरवनाथ की मृत्यु हो गई। लेकिन अब सबकी नजरें रुक्मणी पर टिक गई, क्योंकि वह चुड़ैल मंदिर में आत्मा के रूप में मौजूद थी। भैरवनाथ की भयंकर हार के बाद नकपुरा गांव में शोक और पश्चाताप का माहौल था। लोगों ने देखा कि उनका भयानक दुश्मन मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, लेकिन रुक्मणी, जो कि अब चुड़ैल बन गई है, वह गांव में चिल्ला चिल्ला कर लोगों को डरा रही है। रामू बहुत व्यग्र था। वह रुक्मणी की आत्मा को शांति दिलाने का प्रयास करना चाहता था। उसके मन में बस एक ही विचार था कि अपनी प्रिया को कष्ट से मुक्त करा पाए। उसने कहा, भाइयों और बहनों, हमें रुक्मणी की आत्मा को शांति दिलानी होगी। हमारा यह कर्तव्य है कि अब उसे किसी भी प्रकार से उस योनि से मुक्त कराया जाए। गांव के बुजुर्गों और पंडितों ने एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया। वे वेद मंत्रों का जाप करते हुए रुक्मणी की आत्मा को शुद्ध और मुक्त करने का प्रयास करने लगे। पूरा गांव इस कार्य में लग गया। रुक्मणी की चुड़ैल आत्मा इधर उधर भटक रही थी। वह गांव के लोगों को डराती, किन्हीं को मारती, किन्हीं को पीटती। लोग उसके डर के कारण कांपने लगते। तब रामू के सामने एक बार रुक्मणी आ गई। रुक्मणी को देखकर वो कहता है, मैं जानता हूँ तेरे साथ क्या हुआ है। तेरे दिल में पीड़ा भरी हुई है और तुझे अब शांति चाहिए। मैं इसका पूरा प्रवेश करूंगा। रामू की मीठी आवाज और प्रेमपूर्ण शब्द रुक्मणी की आत्मा को प्रभावित कर रहे थे। वह थोड़ा थोड़ा शांत होने लगती, लेकिन फिर कुछ समय बाद विचलित हो जाती, क्योंकि वह जो दर्द के समय मृत्यु को प्राप्त हुई थी, उस शक्ति का असर उस पर था। गांव वाले रुक्मणी की आत्मा को शुद्ध करने के लिए प्राण प्रतिष्ठा, परिशुद्धि संस्कार करते, वेद मंत्रों का जाप, हवन और विशेष पूजन करते। धीरे धीरे करके समय के साथ में रुक्मणी की आत्मा शांत होने लगी। उसकी चीखने और गरजने की आवाजें कम होने लगी और अब लोगों को डराना भी उसने कम कर दिया। रुक्मणी की आत्मा कई बार गांव में प्रकट हुई और लोगों को उसने संबोधित किया। वह कहती थी, मुझे शांति दो, मुझे कष्ट से छुटकारा दिला दो, मैं इस दर्द को अब और नहीं सहन कर सकती हूँ। रामू और गांव वाले उस दर्द को समझते थे, उसके प्रति सहानुभूति और करुणा महसूस करने लगे और सबने अपने प्रयास जारी रखे। एक दिन विशेष पूजा और जाप के बाद रुक्मणी की आत्मा अचानक प्रकट हो गई। इस बार वह शांत और प्रसन्न नजर आ रही थी। उसके चेहरे का भाव स्वच्छ और प्रकाशमय था। वह बोली, मेरे प्रिय लोगों, आप सबने मेरी मुक्ति के लिए इतना सब कुछ किया है। मैं आपको आशीर्वाद और प्रेम प्रदान करती हूँ, जिसके कारण मैं मुक्त हो सही हूँ। आप सभी मेरे हृदय में हमेशा रहेंगे। रामू की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। उसने रुक्मणी के पास जाकर उससे कहा, मेरी प्यारी, मैं तुझे किसी भी कीमत पर नहीं खो सकता। अब तू स्वतंत्र हो गई है, हम सब तेरे साथ हैं। रुक्मणी ने
रामू और गांव वालों को आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे प्रकाश रूप में विलीन होने लगी। उसने जाते जाते कहा, रामू, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्रेम करते थे और तुम्हारे इस सच्चे प्रेम को पाने के लिए मैं अगला जन्म लेकर अवश्य वापस आऊंगी। तुम भी और मैं भी अगले जन्म में एक बार फिर से मिलेंगे और इस बार कोई भैरवनाथ नहीं होगा जो हमको रोकेगा। इस प्रकार नगपुरा गांव में एक नया युग आरंभ हो गया। भैरवनाथ का आतंक समाप्त हो गया, रुक्मणी की आत्मा शांत हो गई और रामू भी अब पूरी तरह से शांत हो चुका था, क्योंकि अब वह यह बात समझ चुका था कि इस जन्म में ना सही अगले जन्म में वह रुक्मणी को प्राप्त कर पाएगा। इस प्रकार यह प्रेम, त्याग और मुक्ति की कहानी उस प्राचीन नागपुरा गांव से जुड़ी हुई है, जिस गांव में कभी भैरवनाथ के आतंक के कारण बहुत सारी कन्याओं को चुड़ैल बनना पड़ा था और उनमें से एक चुड़ैल रुक्मणी भी थी, जिसके लिए गांव वालों ने और रामू ने मिलकर प्रयास किया और आखिरकार उसे मुक्ति दिलवाई थी। तो यह थी कहानी एक प्राचीन तांत्रिक गांव नगपुरा की और वहां के चुड़ैल मंदिर की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।